तो नमस्कार साथियों, मुझे लगता है आज आप मेरे कुर्ते और भाई साहब के कुर्ते को देख के लगभग कुछ चीजें समझ ही गए। अधिकतर हमने जितने भी पॉलिटिकल पॉडकास्ट किए या फिर इसके अलावा जो भी पॉडकास्ट किए, हमारी ड्रेस कुछ और ही रही। कभी हम टी शर्ट पे, कभी शर्ट पे। आज कुर्ते पे आना और हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा को धारण करने का भी एक कारण है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड। आज का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं सनातन के ऊपर और साथ ही साथ ज्योतिष के ऊपर। तो आज हमारे साथ सनातन और ज्योतिष की बात करने के लिए समीर तिवारी जी आए हुए हैं। ये फतेहपुर के बहुत ही विख्यात ज्योतिषाचार्य और साथ ही साथ सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूक करने वाले व्यक्ति। हमारा जब इनसे परिचय हुआ तो हम भी एक सुर्खियों में थे। हमारा भी मन था कि हम भी समझें कि ज्योतिष आखिर होती क्या है, कैसे ये काम करती है। और मार्केट में जितना आप जानते हैं आज के समय पे कहा जाता है कि कई सारे ऐसे पाखंड भी आ चुके हैं जो लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों से पैसा लूट रहे हैं और इसके बाद ज्योतिष के नाम पे न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो आज हम समीर तिवारी जी से समझना चाहेंगे क्या होती है ज्योतिष। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का जो प्रश्न है जहां से हम शुरू करने वाले हैं, वहां का सबसे पहले आपका कुछ सफर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जिस समय जिस जगह पर आप अभी हैं, ज्योतिषाचार्य का सफर कहां से शुरू हुआ, कहां से विचार आया कि हमें इसके बारे में भी सीखना चाहिए, कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे और इसकी जानकारी आपको कहां से मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कुछ चीजें जीवन में आकस्मिक घटित होते हैं। परिस्थितियां व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो विषम परिस्थितियों में ऐसी कुछ घटनाएं घटी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से होने के नाते शास्त्रों से लगाव, घर के संस्कार, माहौल जो था वो तो था ही। तो जन्मजात जो गुण थे ब्राह्मणों के वो तो थे ही, बिल्कुल। और स्वभावतः ग्रंथों का अध्ययन होता रहा। लेकिन ईश्वर के प्रति जो अटूट श्रद्धा रही, तो जब आदमी की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जो उसके विपरीत होती हैं, तो वो फिर उस पे भरोसा करता है जिसको सबसे ज्यादा निकट अपना समझता है। तो हमारे निकट जो था हमारा, तो हम भी उसके निकट चले गए। पता है लोगों को, जो अपने हैं वो जानते हैं। हमने घर छोड़ दिया था तो चले गए, है ना, उस माता भगवती की शरण। तो जब उसकी कृपा मिली तो कृपा से अनुभूति थी। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ज्योतिष बिना ईश्वरी कृपा के अगर कोई सोचे कि हम केवल किताबी ज्ञान से ज्योतिष में पारंगत हो जाएं तो असंभव है। क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव है कि ज्योतिष को अगर किताब के आधार पर किसी का विश्लेषण किया जाए तो फिर सही नहीं निकलता, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है। और उस कृपा को, जब कृपा को हमने वास्तव में अपने ऊपर देखा, महसूस किया, तो और ज्यादा लगाव हुआ। तो वो लगाव बढ़ता चला गया। तो उसके प्रेम में, उसके निकट जाने के हमने भी तरीके ढूंढना शुरू किया। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र, तमाम विधियों से साधनाएं होती हैं जी। तो हमको भी जो हमको सबसे अच्छा लगे वो ज्योतिष लगे, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है कि ज्योतिष को शास्त्रों में वेदों का नेत्र कहा गया है। और ज्योतिष के माध्यम से जो भी चीजें बताई जाती हैं, लोगों का विश्लेषण करके, कुंडली देख करके, ग्रहों के आधार पर, तो वो सब ईश्वर की पूजा के लिए ही बताया जाता है। तो भांति तरीके से ईश्वर की पूजा की पद्धतियां निकलती हैं। और लोगों को स्वार्थ बसी सही लोग हमसे पूछेंगे, ज्योतिषाचार्य से पूछेंगे, तो वो अपने किन्हीं कष्टों के निवारण के लिए हमारे पास आएंगे जी, स्वार्थ बसाएंगे जी, है ना। भले वो ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन अगर कष्ट में है, उनको लगे कि इनसे हमारा काम हो जाएगा, तो वो आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो किसी व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ देना, तो ये तो पुनीत कार्य हो गया, तो सनातन का कार्य हो गया। तो धर्म का कार्य और ज्योतिष का कार्य ईश्वर की कृपा से दोनों से चलने लगा, और ईश्वर की कृपा से ही चला। अचानक ये घटित घटना है
और हो गया बस। तो अब इसमें कुछ राज जो होते हैं वो राज ही रहे तो ज्यादा राज को राज ही आम तो लगे। भगवान की कृपा है, जो लोग मिलते हैं हमसे उनको पता है कि बिल्कुल। ज्योतिष भी हम देखते हैं तो हमारे लिए केवल एक बार उस व्यक्ति का जन्म चक्र आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उस समय की घटनाक्रम परिस्थितियां क्या थी, हम एक प्रकृति का अंग है। और ये संसार प्रकृति स्वरूप ही है। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम या देवी प्रकृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र चल भी रहे हैं जी। तो जब ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति का स्वरूप है और उस प्रकृति में ही तो हम भी हैं, तो हम भी प्रकृति के अंग हो गए। बिल्कुल। तो प्रकृति का अंग होने के नाते जो प्रकृति में है भगवान तो प्रकृति स्वरूप है, भगवती प्रकृति स्वरूप है, तो जो प्रकृति में है वही तो हम में है। बिल्कुल। और जब ये बोध हो जाए, ये ईश्वर की कृपा से होगा ना, बिल्कुल। जब ये बोध हो जाए तो तुम भी तो प्रकृति का अंग हो। ये भी सारे लोग प्रकृति का अंग है। सिया राम में सब जग जानी, सब प्रकृति का अंग है। तो प्रकृति में भी देखते हो कि विषम परिस्थितियां आती है प्रकृति में भी, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी कभी बरसात, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी धूप ज्यादा हो जाएगी, कभी भूकंप आ जाएगा। ये क्या है? प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, 5 तत्वों से बनी प्रकृति, और हम भी प्रकृति का अंग है, तो हम भी तो 5 ही तत्व के बने। आपने एक बात कही बीच में कि हमें अगर किसी के बारे में कुछ बताना है तो हमें उसके जन्म की परिस्थितियां देखनी चाहिए। इसी से एक प्रश्न हमारा बहुत जुड़ा हुआ है। कई लोग होते हैं जो बिना कुंडली देखे ही लोगों के भूत भविष्य वर्तमान को बता देते हैं। अगर सच्चा व्यक्ति है तो, क्योंकि सच्चे लोगों की नकल करके ढोंगी बहुत तैयार हो गए, है ना, तो ये ज्ञान तो व्यक्ति तक जाना चाहिए कि कम से कम वो अच्छे और बुरे का ज्ञान तो होना चाहिए हर व्यक्ति को। कौन उसके हित का है, कौन अहित का है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हित अनहित जाने सब कोई, है ना, तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए। तो आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ये आदमी झूठा है कि गलत है। तो अगर सच्चा व्यक्ति है, पहले प्रश्न का उत्तर आप अपने ले लें कि जो सच्चा व्यक्ति होगा, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे जी, है ना, तो उनको आज भी हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले आज कम नहीं है। आज भी वही ऋषि मुनि, वैसे ही ऋषि मुनि आज भी हैं इस धराधाम पे, लेकिन उनको दर्शन संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इससे बड़ी पदवी संसार में किसी को नहीं दी गई कि संत से मिलने के लिए अगर व्यक्ति चलता है तो करोड़ों जन्मों का फल उसके एक एक कदम पे मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे संत के तो दर्शन दुर्लभ है। तो वो संत को क्या कुंडली, क्या माने, क्या कौन सी चीज उनको, वो तो आपको सब कुछ, वो तो प्रकृति का अंग, प्रकृति से जुड़ गए। वो अपने आप को जब ईश्वर से जोड़ लिया तो उनको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या लिख रहा है। पहली बात ये आध्यात्मिक हो गई। दूसरी चीज, जब आप जैसे बैठे हो तो जो कुंडली का देखने वाला व्यक्ति होगा वो जानता होगा कि जो जन्म चक्र बनता है 12 भावों का, है ना, तो वो पूरे भाव तुम्हारे, है ना। तो जो जानकार होगा, आप उसके सामने से गुजर जाओ, वो आपकी कुंडली बना देगा। हमारे यहाँ ज्योतिष बाद में, हमारे लग्न चक्र है, कुंडली देख करके किसी का विश्लेषण करना, भविष्य बताना, ये बाद का विषय है। ऋषियों ने तो केवल आप पूछ लो, आप सामने से गुजर जाओ, आपका भविष्य बता देंगे, क्योंकि ग्रहों के अधीन ही सब कुछ है। 5 तत्व जो प्रकृति के, वो 5 जो ग्रह है वो 5 तत्व ही है। तो वो जानते हैं कि कौन सा ग्रह इनका एक्टिव है, वो किस ग्रह से इनका आगे पैर बढ़ा, किस ग्रह के प्रभाव से इनका माने हाथ हिला, किस ग्रह से सब, माने ये फिर आगे बहुत इसका कितना आदमी जा सकता है। कुल मिला के ये सुनिश्चित है कि कोई भी बता सकता है अगर किसी को नॉलेज है, चीज अगर नॉलेज है तो बता सकता है। आपने बताया ग्रहों से जुड़ी हुई सारी चीज, तो मैं आपसे फिर से यही चीज जानना चाहूंगा कि क्या ग्रहों के का जो चक्र होता है या ग्रहों का असर जो होता है वो क्या सच में हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? हर व्यक्ति का अपना, हमने बताया ना कि हम प्रकृति नहीं है, प्रकृति के अंग, है ना। तो कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं धूप होगी तो कहीं बरसात हो रही होगी, है ना, कहीं ठंडक पड़ रही होगी जी, तो कहीं गर्मी का मौसम होगा,
ये प्रकृति में घटनाक्रम घटता है कि नहीं घटता है। इसी तरीके व्यक्ति के जीवन में भी प्रकृति की तरह, जैसे प्रकृति में भिन्न भिन्न तरीके के परिणाम आते हैं, उसी तरीके व्यक्ति के जीवन में भी भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं। तो उन प्राकृतिक घटनाक्रमों का, गर्मी हुई है तो क्यों हुई, सूर्य की वजह से हुई। वैसे शरीर में जो सूर्य से, अब ये जो जानता है वो जान पाएगा कि सूर्य के अगर प्रभाव जो होते हैं, दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव, वो जान जाता है, जानने वाला जान जाता है। चंद्र के प्रभाव क्या होंगे, वो होंगे तो वो देख करके आपको जान जाएगा। और उन ग्रहों का 100% व्यक्ति के जीवन, सब लोगों के जीवन, जीव जंतु और पेड़ पौधों में भी ग्रहों का ही असर पड़ता है। ठीक है। एक दोष सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे भारत में, क्योंकि लगभग जिस भी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति जाता है, सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि आपके काल सर्प दोष। काल सर्प दोष आखिर होता क्या है, और दूसरी बात इसकी इतना प्रचलन क्यों? अब इस पे दो राय हो गई हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष होता नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप आडंबर से मुक्त हो, आप यथार्थ पे आओ पहले, और व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो आप काल सर्प दोष को ये समझ लो कि ज्योतिषी विधा में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं जी, तो 9 ग्रह जब कुंडली के भावों में राहु और केतु के बीच में आ जाए तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है ना। और काल सर्प दोष पितृदोष का ही एक रूप है, जो पितृदोष से ज्यादा बड़ा माना जाता है। होता है काल सर्प दोष, इसका उत्तर यही है कि काल सर्प दोष होता है। वो पितृदोष का कारण, माने उसको पितृदोष भी कह सकते हो आप, है ना। तो उसके उपाय नहीं, कोई ये थोड़ी है कि काल सर्प दोष हो गया तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। व्यक्ति को ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं, आपके जीवन को ग्रह बैठ करके इंडिकेट कर रहा है। आप उससे संबंधित जो दुष्प्रभाव देने वाली कार्य है या चीजें हैं, उनसे आप परहेज कर लो, और जिन कार्यों से ये दोष कम हो जाए और आप सुभद्र की ओर बढ़े, कार्य करने लो। तो अगर काल सर्प दोष हो जाता है तो उसका उपाय क्या होना चाहिए, क्या होता है उपाय? ईश्वर पे आस्था, भगवान पे अटूट विश्वास और श्रद्धा, अपने पितरों के, ये पितृ दोष होता है, मैंने बताया ना, आपके पितरों के द्वारा संचित पूंजी का अगर आप भोग कर रहे हो तो आपको अपने पितरों के प्रति श्रद्धा तो करनी ही चाहिए। अगर उनके द्वारा संचित संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उन कर्मों को कौन भोगेगा? तो वही पितृदोष है कि अगर उनसे कोई कार्य गलत हुए, मानव जीवन इसलिए मिलता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अनेक 84 लाख योनियों में जो संचित पुण्य है, उन पुण्य के प्रताप से मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि इसलिए मिलती है कि नर तन कर यह फल भाई, भजौ राम सब काम बिहाई। अनेक जन्मों के, है ना, हमारी कितनी योनियां बीत गई, कितने जन्म हुए, अनेक जन्मों के पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन पाने के बाद व्यक्ति अगर अपने पितरों के श्राद्ध न कर पाए, श्रद्धा न व्यक्त कर पाए उनका, और अब ये नहीं है कि उनके लिए केवल आप बड़े बड़े भोज करवा दो, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से, आपके आचार से, वाणी से आपके वंश का अगर नाम हो रहा है, लोग आपके वंश का सम्मान करने लगे और आपका सम्मान करने लगे, आपका यश कीर्ति फैलने लगे, आपके परिवार की वंश परंपरा की, तो यही तो होता है पितरों के लिए सबसे बड़ा कार्य। कोई काल सर्प दोष काम नहीं करेगा। और पता लगा कि हमारे बाबा तो संत थे और नाती नशेबाज निकल गया तो पितृदोष तो और बढ़ गया। मतलब काल सर्प दोष और पितृदोष एक ही है, लेकिन पितृदोष से बड़ा हो जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखो, सत्कर्म करो, जिससे आपके पितरों का सम्मान और ज्यादा बढ़े। जो दिवंगत पितर हैं वो भी खुश होंगे, जो जीवित पितर हैं, आप ये समझ लो, आपके कार्यों से अगर जीवित पितर प्रसन्न है तो फिर वो पितर अपने आप प्रसन्न हो जाए। तो इसका कोई उपाय ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज करनी होती? बिल्कुल होता है उपाय। तो वो उपाय, ज्योतिषी उपाय भी पूछोगे तो ज्योतिषी उपाय पे रुद्राभिषेक कराना चाहिए। काल सर्प दोष शांति के उपाय होते हैं, वो करवाने चाहिए या करने चाहिए। हमारा जोर रहता है कि आप कराने से नहीं, करने पे ज्यादा ध्यान दो। आपसे जो भी टूटा फूटा बनता है, जैसे भी बनता है, आप स्वयं करो।
है ना। आप ईश्वर, सारे देवता एक हैं, और किसी भी एक देवता को इष्ट मान करके आप उसकी पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रुद्राभिषेक करो, रुद्राष्टाध्याय पढ़ो, शंकर जी की पूजा करो, और सबसे साधारण काल सर्प दोष का हम आपको बता देते हैं कि आप नियमित पीपल में 1 वर्ष तक जल अर्पित करना शुरू कर दो। 1 चुटकी चावल डालो उस पे, लोटे पे, और लोटे के जल में 1 चुटकी चावल और 1 चुटकी काला तिल डालो। पीपल में जाओ, श्रद्धा भाव से पितरों को स्मरण करके, दिवंगत पितरों को कोई मंत्र अगर नहीं आता तो कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। आप पितरों को स्मरण करो कि अनेक जन्मों के ज्ञात अज्ञात कोई भी हमारे पितर हैं, भगवान से प्रार्थना क्या करनी है, भगवान हमारे पितरों को सदगति दे दो, उनको उद्धार कर दो। हम पितृ मोक्ष के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए जो भी बन पड़ रहा है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं। पितरों से प्रार्थना करो कि हे पितृ देवता, हम आपके वंश में पैदा हुए हैं, हमको वो बुद्धि दो और वो बल दो जिससे हम आपके इस वंश का नाम वर्धन कर सकें, जिससे आपकी श्रेष्ठता समाज में कि फलाने के नाती हैं, ये फलाने का वंश है, फलाने का, तो वो बल प्रभु दो। पितरों से मांगो, अपने कष्टों के निवारण के लिए पितरों से प्रार्थना करो, पितरों के कष्टों के निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। फिर हम लोग अपने उसी ज्योतिष में आते हैं, राहु केतु। राहु केतु का प्रभाव जीवन में कैसा पड़ता है और इसके भी बचने के उपाय क्या है? राहु केतु से ही हमने बताया काल सर्प दोष जो होता है, वो राहु केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष हो जाता है। राहु जब लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, माने त्रिकोण कहा जाता है, तो लग्न में, पंचम में और नवम भाव पे बैठ जाए तो पितृदोष बन जाता है ना। राहु केतु दोनों हैं और साथ में शनि को भी जोड़ दो, बिल्कुल। तो ये जब त्रिकोण में बैठ गए तो पितृदोष हो गया, गुरु के साथ बैठ गए तो पितृदोष हो गया, शुक्र के साथ बैठ गए तो पितृदोष हो गया, सूर्य के साथ बैठ गए ग्रहण दोष हो गया, है ना, और चंद्रमा के साथ बैठ गए तो दोष बन गया ग्रहण का, मंगल के साथ अंगारक दोष बन जाएगा, है ना, बुध के साथ सतयुग बन जाएगा। तो ये तो इनका स्वभाव है राहु केतु का कि ये जिस भाव में बैठेंगे और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस भाव को ही खत्म कर देते हैं और उस ग्रह को ही उसके छेड़ कर देते हैं, है ना, अपने दुष्प्रभाव से उसको। लेकिन राहु अगर अच्छे भाव पे बैठे, जैसे त्रिकोण पे राहु बैठे, जो कि राहु पराक्रमी ग्रह है ना, केतु शनि माने जो पराक्रम के ग्रह है, राहु केतु शनि मंगल ये पराक्रम के ग्रह है, सूर्य। तो अगर ये पराक्रम भाव तृतीय स्थान पे बैठ जाए, पराक्रम का होता है, छठवें स्थान पे बैठ जाए, एकादश स्थान पे बैठ जाए, तो इन भावों पे तो व्यक्ति को ये राजा बना देते हैं, अपने पुत्र के तरीके पालते हैं। अच्छा, तो राहु बहुत अच्छे होते हैं। राहु उच्च के हो जाए, है ना, राहु केतु शनि अगर उच्च के हो जाए, अच्छे भाव के हो जाए, तो फिर सोचना है। ठीक है। और अगर मांगलिक दोष किसी को हो तो क्या करें? पहली बात तो मांगलिक दोष को दोष न कह करके जी, कुछ जगह भाव की, जैसे राहु केतु को बताया, तो कुछ भावों पे मंगल का असर होता है, लेकिन इस समय वर्तमान में मंगल दोष का हवा खड़ा कर दिया गया। तो मंगल कैसे अमंगल कर देगा? मंगल कभी अमंगल नहीं करता है ना। और मंगल के कुछ स्थान है, जैसे हमने बताया कि मंगल पराक्रम के ग्रह हैं, तो अब मंगल अगर सप्तम में आ जाए, जिसको मांगलिक दोष कहेंगे, मंगल लग्न में हो, मंगल चौथे भाव पे हो, मंगल अष्टम भाव पे हो, मंगल द्वादश भाव पे, 12वें भाव पे हो, तो 5 जगह सूर्य से माने लग्न से 5 जगह कहीं भी मंगल बैठे हैं तो मंगल दोष हो गया। फिर इसके बाद चंद्रमा से, विवाह में चंद्र कुंडली देखी जाती है, तो इतने ही भाव में लग्न 1, 4, 7, 8, 12 है ना, ये भावों के नाम है। तो इन भावों पे लग्न से और चंद्रमा से कहीं भी मंगल बैठा होगा तो लोग मांगलिक कह देते हैं। और जबकि इन्हीं भावों पे चौथा स्थान केंद्र भाव है, सप्तम स्थान केंद्र भाव है, इन्हीं भावों से रोचक योग बनता है, राजयोग बनता है, नेता बना देते हैं मंगल। अच्छा, तो बिना पूर्ण कुंडली देखे हुए किसी व्यक्ति को आप विश्लेषण या किसी का भविष्य नहीं कह सकते हो। अच्छा, मंगल पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल के साथ युति संबंध में कौन सा ग्रह है ना, मंगल के आगे पीछे के ग्रह कौन से हैं, मंगल कितने अंशों का है,
कितने पावर का है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो बड़ा तब सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। सिस्टमेटिक है। अब लोगों ने देखा कि 1 4 7 8 12 में मंगल बैठे हैं, बस मांगलिक हो गया। अरे भैया, उसी जगह से मंगल राजा बना देगा। उसके सुवियोग कहीं से बन गए, गुरु के साथ संयोग बन गया, शुक्र के साथ संयोग बन गया, अच्छी स्थिति में आ गया तो राजा बना देगा। लेकिन ये वही बताएगा जिसको जानकारी होगी, है ना। और ज्योतिष को केवल व्यापार बना करके कि अरे मंगल निकल आए, चलो हम ये पूजा करवा दें, ये करा, तो फिर सही नहीं निकलता है। अच्छा, ठीक है। लगभग अगर अधिकतर मैंने सुना है जैसे शादियों में होता है कि कहा जाता है कि लड़का मांगलिक है या फिर कहते हैं लड़की मांगलिक, तो इसका मुख्य उपाय क्या होगा? 2 तरीके से, एक तो ज्योतिषी उपाय है, लेकिन ज्योतिषी उपाय भी करना है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ठीक है। मंगल अगर इन भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव आएगा। दुष्प्रभाव में क्या होगा कि लग्न पे बैठा है, व्यक्ति को तेज कर देगा। अब आप ज्यादा तेज होंगे तो भी संबंध किससे बनेंगे, है ना। मित्रों से भी आपके बेगार बनेंगे और निर्णय नहीं ले पाओगे, आप इसमें निर्णय लेंगे। चौथे स्थान में सुख भाव, जहाँ पर मंगल दोष कहा गया है, चौथा स्थान सुख का है, माँ का है, घर है, मकान है। तो मंगल वहां अगर क्रूरता पे आ गए, मंगल बैठ गया तो क्रूरता तो घर में कहाँ सुख शांति हो जाती है। सप्तम भाव पत्नी का भाव है, वहाँ बाधा हो भी गया विवाह तो बाधा देते हैं ना, क्योंकि मंगल वहां पर संबंध तो मधुरता से चलते हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां मंगलों के परिणाम होते हैं। तो आपको अपने व्यवहार, उपाय तो करने भी बताते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करना है कि अगर सप्तम में मंगल बैठा है तो उन्हीं का रोचक योग बन रहा है। आपको अकारण, पहली बात तो हर व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, है ना। अब रास्ता चलते व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मंगल वहां पे बैठे हैं, गलत दिशा भी दे सकते हैं। और संबंधों में मधुरता, ये तो अपनी परिवर्तन चाहेगा ना, मन मस्तिष्क बुद्धि कर्म अपने परिवर्तित करने पड़ेंगे ना। तो एक तो स्वभाव परिवर्तित करना है, और दूसरी चीज मंगल के लिए भी पीपल, है ना, पीपल को इसलिए हम बताते हैं कि पीपल में सारे देवताओं का वास है। तो पीपल में मंगलवार को जल चढ़ाना शुरू कर दे, तांबे के लोटे में 1 टुकड़ा गुड़ का डाल ले, टुकड़ा और चावल 1 चुटकी डाल ले, है ना, फूल डाल ले, एक माला पीपल में चढ़ा करके जल अर्पित कर दें, और कुछ मीठा भोग वहां पर लगा के घी का दिया जला करके मीठा भोग लगा दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो दक्षिण मुख की तरफ, नहीं तो किसी भी तरफ। 11 मंगलवार कर लें, 11 मंगलवार में ही उसके जीवन परिवर्तन समझ में आने लगेगा। लेकिन ये उपाय आस्था से, भगवान पे आस्था होनी चाहिए। आपसे बहुत सारी ज्योतिषी ग्रहों के बारे में बात हुई। अब हम कुछ आएंगे सरकारी नौकरी, पढ़ाई, और जो सबसे ज्यादा लोगों को लगता है ये चीजें, जो अधिकतर मेरे यहाँ से आपसे भी पूछी जाती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कब होगी, नौकरी कब लगेगी, इनके ऊपर भी क्या ग्रहों का कुछ इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, इसके कई सारे क्वेश्चन हमारे पास आए, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। पढ़ाई में ध्यान ना लगने के बारे में, या फिर बार बार फेल हो जाने, आप बार बार फेल हो रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, इसके ऊपर ज्योतिषी कारण क्या हो सकता है और इसके उपाय क्या है? पहली बात तो शिक्षा का भाव जो होता है पंचम होता है, पंचम भाव है, शिक्षा का भाव है। तो अगर पंचम भाव दूषित है, वहां पर राहु, फिर वही क्रूर ग्रह आ जाते हैं कि वहां पर राहु बैठा है, शनि बैठा है ना, या केतु बैठे हैं, या कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो शिक्षा बाधित होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब इसके साथ में चंद्रमा जुड़ा है, तो चंद्रमा भी अगर दूषित है तो मन नहीं लगेगा। तो बुध खराब है तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जिसमें ये पंचम भाव का, चंद्रमा का और बुध का ये विशेष योग होता है। चंद्रमा ग्रहण दोष में है, मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में रहेगा, आदमी जो है व्यर्थ की चिंताएं करेगा। तो चंद्रमा खराब होता है। पंचम भाव में बैठा ग्रह और पंचम भाव का स्वामी ये होते हैं। अब ये ज्यादा विस्तृत हो जाता है बताने में जी। तो इन भावों को देखा जाता है। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति शिक्षा के स्वामी हैं। पंचम भाव गुरु का होता है, कारक ग्रह गुरु होते हैं वहाँ के। तो उस घर का स्वामी कौन है, किसके लग्न पे, और उस ग्रह पे, उस भाव पे बैठा कौन है, और वो भाव स्वामी की युति कहाँ है,
तो ये कुंडली इसीलिए कुंडली का इसीलिए विश्लेषण किया जाता है कि जब व्यक्ति की कुंडली सामने होती है तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। उस पे उपाय बता दिए जाते हैं उसको कि आप ये उपाय कर लो, जो ग्रह खराब है उसके दान करके और जो ग्रह अच्छा है उसको धारण करके। अब विषम परिस्थिति पे केतु बैठा है, राहु बैठा है, दूषित अवस्था पे बैठा है पंचम पे, लेकिन गुरु आपका अच्छा है, अंश में कमजोर हो गया। बृहस्पति आए भाव पे बैठ जाए, चतुर्थ में कहीं भी बैठ जाए गुरु, लेकिन वो कमजोर हो गया, अंशों में कमजोर हो गया। तो आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा अच्छा है अगर, तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों परम मित्र हो जाते हैं, दोनों को मजबूत कर लो। मुखराज धारण कर लो, मोती धारण कर लो, उसके साथ में बृहस्पति से रिलेटेड चीजों को दान नहीं करना है ना, जो बृहस्पति से संबंधित है और चंद्रमा से संबंधित है। तो जो शुभ भाव है उसको मजबूत करना है और जो दूषित भाव को दान करना है। वैसे ही परिस्थितियों से बचना है। सरकारी नौकरी, ये एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, और जो लोग सरकारी नौकरी की मेहनत कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके ग्रह नक्षत्र भी इसके हिसाब से सही। सरकारी नौकरी असल में इसके भी योग होते हैं गवर्नमेंट सर्विस के, जैसे कुंडली पे बुधादित्य योग बन जाए, सूर्य और बुध का, है ना, चंद्र बुध का योग बन जाए, शनि बहुत अच्छे हो जाए, मजबूत स्थिति पे आ जाए, स्वराज पे आ जाए, उच्च राज पे आ जाए, तो सरकारी नौकरी के कई सारे योग होते हैं। तो व्यक्ति की जब एक बार कुंडली देखो तो उस पे उसका योग समझ में आ जाता है कि इसका योग तो बना हुआ है, लेकिन ये कट कहाँ से रहा। तो जहां से वो योग कमजोर पड़ रहा है उसके उपाय किए जाते हैं। विशेष तौर पर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही इस ब्रह्मांड के माने इस धरती के जो ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह सूर्य ही है ना, सूर्य को ही माना जाता है। तो सूर्य राजा हो गए, तो सरकारी नौकरी के लिए फिर उन्हीं का सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर ये आदमी करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करे, जैसे सूर्य में जल दिया जाता है वैसे चंद्रमा में। सरकारी नौकरी के योग अगर कुंडली में है तो मिलेगी उसको। ठीक है। बिजनेस या जॉब पर्पस के लिए ज्योतिषी में क्या, जैसे कई बार हमने सुना है कि बिजनेस में बहुत घाटा लग रहा है ना, या बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना, पैसा लग रहा है, पैसा डूब रहा है, तो इन सब चीजों के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? असल में होता ये है कि उस समय जिस समय घाटा लग रहा है, जिस समय ये परिस्थितियां आ रही हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि इस समय वर्तमान में तुम्हारी दशाएं कौन सी चल रही हैं। कुंडली में तो ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी दशा में उस व्यक्ति के जीवन का स्वामी वो ग्रह होता है जिसकी दशा चलती है, और फिर दशा में अंतर दशा चलती है, अंतर दशा में प्रत्यंतर दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा चलती है, सूक्ष्म में अति सूक्ष्म दशा चलती है। तो 9 ग्रह जो कुंडली में है ये एक साथ चलते हैं, लेकिन इनका स्वामी वो होगा जो दशा स्वामी होगा। दशा से शुरू हुई ना सूक्ष्म तक, तो उसपे देखा जाता है कि दशा में कि तुम्हारी ये तत्कालिक परिस्थितियां क्यों बन रही है ना, कौन से ग्रह का क्या प्रभाव आ रहा है। दशा स्वामी बहुत अच्छा है, अंतर दशाएं खराब हो गई, आपकी मार्केट आ गई, या आपका जो है कोई दुर्योग बन रहा है, तो कमजोर नहीं होगा, वो नुकसान होगा। उसके उपाय किए जाते हैं। तो उस समय की आदमी सांस भी लेता है तो प्रत्येक सांस ग्रहों के ही हिसाब से आती है ना, वो भी दशाओं से। हम स्वतंत्र है ही नहीं, हम ग्रहों के आदमी हैं। हमने बताया पहले कि प्रकृति से जुड़े हैं, तो प्रकृति पे उन ग्रहों का, प्रकृति ही ग्रहों के रूप में ये पूरे प्रकृति को चला रही है ना, तो हमको भी वही चला रही है। तो हमको तत्कालिक दशाएं देखनी है कि जैसे प्रकृति में इस समय वर्तमान में जो मौसम चल रहा है उस मौसम के हिसाब से काम करोगे तो लाभ मिलेगा। बरसात के सीजन में अगर बरसात में तैयार होने वाली चीजें, अगर फसलें तैयार करोगे, धान लगाओगे, बढ़िया जो है अब आदमी जो है काटने के नंबर आ गए। और अगर आप उस समय विपरीत फसलें बोते हैं तो क्या मिलता है, अब जो फसलें बोनी है अब जो बोगे वो आगे काटोगे। तो उसी तरीके दशाओं के हिसाब से अगर आप
समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। कि जो माने दशाएं तत्कालिक चल रही हैं आपके कुंडली के ग्रहों की, तो उन दशाओं के अनुरूप आप व्यापार और कर्म करना शुरू कर दोगे, लाभ शुरू हो जाएगा। और आप विपरीत करोगे, बरसात का सीजन है और गेहूं बोना शुरू कर देगा तो सड़ जाएगा। ऐसी चीजें होती है जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे बिजनेस में ये चल रहा है, ये चल रहा है, हमारा भी लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, और उसमें कुछ तत्कालिक उपाय जिससे उनको कुछ राहत मिल सके या फिर उसमें आराम मिल सके, तो उसके लिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो या इस चीज का पाठ करो। ऐसे कोई उपाय होते हैं इन चीजों के लिए? जब व्यक्ति को स्वास्थ्य में कुछ कमी समझ में आती है, बीमार हुआ, बुखार हुआ, जी डॉक्टर के पास जाता है, जी। तो डॉक्टर तत्कालिक लाभ के लिए क्या देता है? या तो एंटीबायोटिक देगा। जी। एंटीबायोटिक देगा आपके तत्कालिक लाभ के लिए, आपको बुखार है उतर जाएगा, आपके शरीर में पेन है, दर्द है, उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जब बार बार हो रहा है तो डॉक्टर क्या कहता है? जांच करवाओ। जांच करवाओ। तो ये कुंडली विश्लेषण की जांच है। तो जांच कराने के बाद डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक तो नहीं देगा, जो मर्ज निकलेगा उस मर्ज की दवा करेगा ना। तो कुंडली विश्लेषण कराने के बाद जब आपने एक बार कुंडली दिखा लिया और पकड़ में आ गया कि दशा से है कि अंतर दशा से है ना, कि किस कारण से, किस दोष से आपको परेशानी हो रही, तो जब पकड़ में आ जाता है तो फिर उस ग्रह के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेम्परेरी करना है तो भले ही कुछ भी कर लीजिए, वो करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वो पूजा है, वो हमारे एंटीबायोटिक है। तमाम ऐसी चीजें घटित होती हैं जाने अनजाने, जिनसे मोक्ष और मुक्ति मिलती रहे, इसलिए हमको पूजा पद्धति तो करनी ही करनी है। ठीक है। ये एक युवाओं का सवाल बहुत ज्यादा है, जैसे आजकल के युवा है उतना समय पूजा पाठ में नहीं दे पाते। कई लोगों को ये रहता है कि भाई मैं हनुमान चालीसा पूरी पढ़ने के समय नहीं दे पा रहा, या फिर मैं सुंदरकांड पूरा नहीं पढ़ पा रहा, या फिर मैं किसी की पूजा करने के लिए, शंकर जी की पूजा करने के लिए नहीं शिवालय जा पा रहा। तो ऐसे समय पे आपके हिसाब से युवाओं के लिए क्या ऐसा होना चाहिए, या सभी लोग कि जो वो रोज करें, उनके एक नियमित जीवन का पाठ का कार्य हो और उससे उनको लाभ भी मिले और साथ ही साथ भगवान के ऊपर श्रद्धा भी मिले, तो ऐसा क्या करना चाहिए? पहली बात तो कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो किसी संत से या श्रेष्ठ या सज्जन माने जो धार्मिक हैं, धर्माचार्य हैं, किसी से भी पूछ करके, पहले तो हर व्यक्ति को सनातन धर्म में सब जानते हैं, पूजा पद्धतियां जानते हैं, सबके यहाँ ग्रंथ होते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको सनातनी माना ही हो जाए। तो ईश्वर पे आस्था जोड़ो, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। ईश्वर पे विश्वास बनाओ, सबसे पहले विश्वास बनाओ, और जब विश्वास होगा तभी भक्ति आएगी, और जब विश्वास है नहीं है तो कैसे भक्ति आएगी? तो भगवान पे, हनुमान जी पे, दुर्गा जी पे, या शंकर जी पे, राम जी पे, कृष्ण जी पे, किसी भी देवता पे आप अपना विश्वास बनाओ, और विश्वास बना करके आप अपने को उनसे जोड़, है ना, उनको स्वीकार करो, भगवान को स्वीकार करो। और जब भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके घंटा भर पूजा करो। जब एक बार हमने स्वीकार कर लिया, जैसे संबंध, अब ईश्वर के संबंध की बात कर रहे हैं जो आपने पूछा, विवाह जब व्यक्ति का होता है तो कितना बड़ा सब पूरा सब तैयारियां होती हैं और सब कुछ पूरा होकर के होता है विवाह। बिल्कुल। वो किस लिए किया जाता है? विवाह हुआ और विवाह होने के बाद पूरा जीवन वो संबंध चलता है, आगे की वंश परंपराएं चलती रहती हैं। किस लिए चलती हैं? और कोई कुछ उस पर दोष भी नहीं लगाता, क्योंकि उन्होंने मन से स्वीकार कर लिया, वो पति रूप में, वो पत्नी रूप में संबंध को स्वीकार किया और निर्माण होता चला गया। बिल्कुल। तो जब आप ईश्वर को स्वीकार कर लेंगे, उसको अपना मान लेोगे, तो फिर श्रेष्ठता आपकी स्वीकारोक्ति है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पद्धति से कर जाओ, समय निकालो। विषम परिस्थिति पर नहीं निकल पा रहा है तो ये ना मानो कि खंडित हो गया, है ना, लेकिन आपको अपने समय को निकाल करके कुछ ना कुछ उससे आपका विश्वास बना रहेगा।
बहुत लोगों के विश्वास डिग जाते हैं, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। शादी के बाद भी तलाक नहीं हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो विश्वास भगवान से भी डिग जाएगा। कल को कोई घटना हो गई, कोई काम नहीं बना, रहे भगवान होते तो ये काम करना देते। तो वो विश्वास डिगने न पाए। नहीं तो जैसे आज संबंध तल कोर्ट में खड़े हो गए, उसी तरीके भगवान पे भी लोग सवाल करने लगते हैं। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। अगर नहीं हो पाती है, विषम परिस्थिति पे छूट जाती है, कोई दोष नहीं है। आप मन में धारण किए हो, और मानसिक पूजा से बड़ी संसार में कोई पूजा नहीं है। आप मन से भगवान का स्मरण कर लो, चिंतन कर लो, उसके स्वरूप का ध्यान कर लो, बस हो गया, है ना, भक्ति हो गई। एक और मेरा बड़ा ही ये रोचक प्रश्न है, नींद में बुरे सपने आने का, और साथ ही साथ लोग कहते हैं मुझे सांप दिखाई दिया, मुझे हमारे पितृ दिखाई दिए, मुझे सोना दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या ज्योतिषी में क्या कहा गया है, और क्या ये सच होता है कि नहीं, जो चीज दिखता है वो हो रहा है? ये होता तो राहु और केतु के प्रभाव से है, ठीक है ना। ज्योतिषी दोनों चीज आप दोनों लेकर के चलना, ज्योतिष को भी लेकर के चलना। ज्योतिष को आपको माने निगलेक्ट नहीं हम कर रहे हैं, ज्योतिष निगलेक्ट हो ही नहीं सकती। ज्योतिष जो है, इसको हम माने अविश्वास इस पे कभी आ ही नहीं सकता। और जो ज्योतिष पे या ईश्वर पे अविश्वास करता है, वो माने वो हमारे लिए फिर तो ज्योतिष भी सही है और यथार्थ भी सही है। ज्योतिष ही यथार्थ का ज्ञान कराता है। तो कुंडली पे बैठे हुए जो राहु और केतु हैं, है ना, जो पितृदोष का कारक है। पहली बात तो शनि और केतु का संबंध होगा तो कोई ना कोई बीमारी जरूर देंगे, और बड़ी बीमारी देंगे, है ना। बहुत ऐसे फार्मूले हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अकाट्य हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि एक ज्योतिष में भी कोई जो है होता है, नियम है। तो उसपे जो केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, एक पितरों से ही जुड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से निगेटिव सपने आते हैं, है ना, भ्रमित करते हैं। भ्रांति, या देवी भ्रांत, वो भी तो भगवती है, वो भी तो ईश्वर है। प्रकृति हमने बताया ना कि प्रकृति से चल रहा है। तो या देवी भ्रांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भ्रांति के रूप में आदमी को भ्रमित करते हैं, है ना, भ्रम पैदा करते हैं। और कहीं कहीं तो किसी लोगों को जो पता है ना कि राहु के अच्छे पुष्प हो, तो किसी को स्वप्न में आकर के प्राप्ति भी करवा देते हैं। अच्छा, तो ये चीज सच होती है कि किसी को अगर सोना दिख रहा है तो उसको सोना मिल जाता है? सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। इसको आप ना भी नहीं कर सकते हो, और सबके लिए हाँ भी नहीं कर सकते हो। उसको उसके अब हमसे ज्योतिष के आधार पर पूछो, तो ज्योतिष के आधार पर उसके अगर राहु और केतु शनि अच्छे हैं कुंडली में, तो इशारा कर रहे हैं। चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो इशारा कर रहा है। आप उस पर गौर करो, स्वप्न तुमको इंगित कर रहा है। लेकिन केतु खराब है, चंद्रमा को ग्रहण किए बैठा है, तो भ्रमित करेगा, दिखाई कुछ देगा और होगा कुछ, है ना। जो भ्रमित पितृदोष ही होता है, पितृदोष के कारण भी होते हैं। तो पितृदोष के उपाय जो हमने बताए पहले, पीपल की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करना है, 5 चालीसा पढ़ना है, सुंदरकांड पढ़ना है, जो भी आपको अच्छे लगे उस देवता की पूजा करो, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है।